आइए आज हम बात करते हैं इस्चीरिया कोलाई की। तो देखिए इस्चीरिया कोलाई या ई कोलाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ये इंडोल पॉजिटिव होता है और साथ-साथ ये इसमें देखिए कैप्सूल प्रेज़ेंट होता है। तो ये इनकैप्सुलेटेड होता है, उसके साथ-साथ ये कैटालेस पॉजिटिव होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब हमको याद रखना चाहिए, ठीक है? और याद रखने के लिए बस क्या है कि हम निमोनिक्स को बार-बार दोहराएँगे तभी हमको याद होगा। तो सबसे पहले देखिए इस्चीरिया कोलाई ग्राम नेगेटिव है, तो ग्राम नेगेटिव का एल्गोरिथम हम देख लेते हैं। तो देखिए जितने भी ग्राम नेगेटिव है ना मोस्टली जो होते हैं ये बेसिलाई की अगर बात करें तो मोस्टली बेसिलाई जो होते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है? तो ये बेसिलाई है और ग्राम नेगेटिव हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये लाई कर रहा है इस्चीरिया कोलाई, ठीक है? तो इस्चीरिया कोलाई ये देखिए ये लैक्टोज फर्मेंटेशन में पॉजिटिव होता है। तो लैक्टोज फर्मेंटेशन में इस्चीरिया कोलाई हमारा पॉजिटिव होता है, ये यहाँ देख लिए। और उसके साथ-साथ यहाँ पे देखिए कि ये जो होता है इंडोल पॉजिटिव, ठीक है? तो इंडोल पॉजिटिव और रॉड है। और एक चीज़ और हम बताएँ कि ये इनकैप्सुलेटेड होता है। तो इनकैप्सुलेटेड कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे हम बात कर लें, देखिए इनकैप्सुलेटेड हम फिर से दोहरा लेते हैं, ये हमारा निमोनिक्स है, प्लीज़ शाइन माय स्किस, ठीक है? तो प्लीज़ शाइन माय स्किस से इसको याद रखेंगे। तो देखिए ये सारे निमोनिक्स से सबको दोहराएँगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लें, देखिए ई से हो गया हमारा इस्चीरिया कोलाई, ठीक है? अच्छा एक बार दोहरा ही लेते हैं क्योंकि रिवीजन से ही हमारा याद होता है, तो दोहरा लेते हैं। तो पी से हो गया सुडोमोनास एरिग्नोसा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निजेरिया मेनिंजाइटिस, ई कोलाई जो कि हमारा मेन है यहाँ पे इस टॉपिक में। और उसके बाद फिर साल्मोनेला, क्लिप्सिएला और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है? तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ये हो गए निमोनिक। तो ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इनकैप्सुलेटेड का रोल क्या होता है? तो देखिए जो होता है एंटीफैगोसिटिक रोल प्ले करते हैं, ठीक है? ये अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करेगा। और उसके अलावा ये देखिए ये कैटालेस पॉजिटिव होता है। तो कैटालेस पॉजिटिव भी जो होता है ये बैक्टीरियल इफेक्ट जो कैटालेस पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं दिखने देते हैं जल्दी। तो देखिए कैटालेस पॉजिटिव कौन कौन से हैं, तो इसको हम याद रखते हैं, कैट्स हैव बीन टू प्लेसेस, ठीक है? तो कैट्स हैव बीन टू प्लेसेस। तो यहाँ पे देखिए कैटालेस पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बुरखोल्डेरिया कैपसिया, नोकार्डिया, सुडोमोनास, लिस्टीरिया, एस्परजिलस, कैंडिडा, ई कोलाई जो कि हमारे यहाँ पे मेन टॉपिक है, सिरेशिया और स्टेफाइलोकोकाई। तो ये सारे हमारे कैटालेस पॉजिटिव होते हैं, इसको इस तरह हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ई कोलाई भी कैटालेस पॉजिटिव हुआ और ये इनकैप्सुलेटेड होता है। तो ग्राम निगेटिव, इंडोल पॉजिटिव, रॉड हुआ। और इसके देखिए ई कोलाई के वायरुलेंस फैक्टर की बात की जा रही है, 3 इसके वायरुलेंस फैक्टर होते हैं। एक फिम्ब्रिया होता है। तो देखिए फिम्ब्रिया ये देखिए ये पाइलस जो होता है ना, जहाँ पे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात की है वहाँ पे देखिए ये पाइलस की बात की है, यही जो होता है यहाँ पे वायरुलेंस फैक्टर का काम करता है, ठीक है? तो फिम्ब्रिया हो गया एक, और दूसरा देखिए यहाँ पे कैप्सूल होता है, के कैप्सूल। और तीसरा जो होता है ये देखिए एलपीएस एंडोटॉक्सिन। तो 3 इसके वायरुलेंस फैक्टर होते हैं। तो फिम्ब्रिया की हम बात किए तो फिम्ब्रिया को हम पी पाइलाई भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए पाइलस जो लिखा है ना, तो पाइलस ये सिंगल होता है यानी सिंगुलर होता है, और ये पिपेलाई ये यानी पिलाई जो होता है ये प्लूरल होता है। इस वजह से कंफ्यूज नहीं होता है, यही पाइलस या पीलिया एक ही चीज़ है, ठीक है? तो ये पीलिया क्या करता है, ये एडिशन में हेल्प करता है और इस वजह से देखिए ये सिस्टाइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस काज कराता है, ठीक है? तो इसके ज़रिए एडिशन होगा ई कोलाई का और ये सिस्टाइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कराएंगे। और के कैप्सूल, ठीक है? तो देखिए कैप्सूल क्या करता है, तो कैप्सूल के बारे में हम बताएं कि देखिए जितने भी कैप्सूल होते हैं ये एंटीफैगोसिटिक फैक्टर दिखाते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम से स्केप कर जाएंगे और हॉस्ट के इम्यून सिस्टम को इन्वेड कर देंगे। जब हॉस्ट के इम्यून सिस्टम को इन्वेड करेंगे इसकी वजह से निमोनिया या नियोनेटल मेनिंजाइटिस कॉज करेंगे। और एलपीएस एंडोटॉक्सिन, तो एलपीएस एंडोटॉक्सिन देखिए ये सेप्टिक शॉक कराएगा। क्यों सेप्टिक शॉक कराएगा? क्योंकि जो एलपीएस एंडोटॉक्सिन होता है ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एंडोटॉक्सिन यहाँ देखिए ये देखिए एंडोटॉक्सिन है, ठीक है? आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये ट्रिगर करता है ना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस को। और जब स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करेगा ना इस वजह से हमको सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। तो ये तीनों वायरुलेंस फैक्टर की हम बात कर लिए। अब देखिए यहाँ पे इस्चीरिया कोलाई के स्ट्रेन की बात की गई